कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहाँ आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। पैसे नहीं होते, साथ देने वाला कोई नहीं होता, लोग मजाक उड़ाते हैं और बार बार मिलने वाली असफलता इंसान को अंदर से तोड़ देती है। लेकिन याद रखना, जिस इंसान के अंदर आगे बढ़ने की आग होती है उसे दुनिया की कोई परेशानियां हमेशा के लिए रोक नहीं सकती। यह कहानी है एक राहुल की। राहुल एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पिता मेहनत मजदूरी करते थे और उसकी माँ घरों में छोटे मोटे काम करके परिवार का खर्चा चलाने में मदद करती थी। राहुल का एक बड़ा सपना था। वह चाहता था कि एक दिन उसके माता पिता को किसी के सामने पैसों के लिए हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन सपना बड़ा था और परिस्थितियां उससे भी बड़ी। राहुल सुबह जल्दी उठता था। जब गांव के दूसरे बच्चे आराम से सो रहे होते, राहुल अपने पुराने बैग में किताबें रखकर पढ़ने निकल जाता था। उसकी किताबें नई नई थी। कई किताबें के पन्ने फटे हुए थे। कुछ किताबें उसके पुराने विद्यार्थियों से मिली थी। लेकिन राहुल हमेशा एक बात याद रखना, किताब पुरानी हो सकती है लेकिन मेरा सपना पुराना नहीं हो सकता। राहुल ने कुछ बच्चों ने उसका मजाक भी उड़ाया। कोई कहता, तू इतना पढ़कर क्या करेगा। कोई कहता, तेरे घर की हालत देख, तू बड़ा आदमी बनेगा। राहुल चुप रहता। वो जवाब दो शब्दों में नहीं, अपनी मेहनत से देना चाहता था। कुछ महीनों बाद परीक्षा हुई। राहुल ने पूरी मेहनत की थी। उसे विश्वास था कि इस बार उसके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन परिणाम आया तो उसके नंबर उम्मीद से भी बहुत कम आए थे। राहुल बहुत दुखी हुआ। उस रात वो घर की छत पर अकेला बैठा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे लगा कि शायद लोग सही कहते हैं, शायद वह कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। तभी उसके पिता उसके पास आए। उन्होंने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हारने से इंसान छोटा नहीं होता, हार मान लेने से इंसान छोटा हो जाता है। राहुल ने अपने पिता की तरफ देखा। पिता ने फिर कहा, आज तू गिरा है, इसका मतलब यह नहीं कि तू हमेशा जमीन पर ही रहेगा। उस रात राहुल ने एक फैसला किया। वह असफलता से भागेगा नहीं, बल्कि उससे सीखेगा। अगले दिन से राहुल ने अपनी पढ़ाई का तरीका बदल दिया। वो घंटों किताबों खोलकर बैठने की बजाय समझकर पढ़ने लगा। जो समझ नहीं आता उसे दोबारा पढ़ता, फिर तीसरी बार पढ़ता। जरूरत पड़ती तो शिक्षक को पूछता। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने लगा। उसने अपने मोबाइल का समय कम किया, दोस्तों के साथ बेवजह घूमना कम कर दिया और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लोग जब भी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन राहुल को कोई फर्क पड़ता बंद हो गया था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था, जब आपका लक्ष्य बड़ा हो सकता है तो लोगों की बातें छोटी लगने लगती है। कुछ समय बाद राहुल के पिता बीमार पड़ गए। घर की आर्थिक परिस्थिति खराब हो गई। राहुल के सामने दो रास्ते थे, या तो वो पढ़ाई करे या फिर काम करे, या मुश्किल परिस्थितियों में बावजूद पढ़ाई जारी रखे। राहुल ने काम करना शुरू किया। सुबह पढ़ाई करता था, दिन में काम करता और रात में फिर पढ़ाई। कई बार वो इतना थक जाता कि किताब हाथ में लेकर ही सो जाता था। लेकिन अगली सुबह फिर उठता, क्योंकि उसके पास एक सपना था। वो अपने माता पिता की जिंदगी बदलना चाहता था। एक दिन आदमी ने राहुल से कहा, इतनी मेहनत करने की क्या मिलेगा।
तुम्हारी किस्मत में यही गरीबी है। राहुल ने कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, किस्मत क्या लिखेगी यह मैं नहीं जानता, लेकिन अपनी मेहनत से क्या लिखना है यह मैं जरूर तय कर चुका हूँ। वह आदमी चुप हो गया। राहुल आगे बढ़ गया। उसे अब समझ आ चुका था कि जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले सोच बदलनी पड़ती है। कई महीनों की मेहनत के बाद राहुल ने एक महत्वपूर्ण परीक्षा दी। इस बार परिणाम आया तो उसके नंबर बहुत अच्छे थे। जिस लड़के का कभी मजाक उड़ाया जाता था, वही लड़का अब स्कूल में सबसे अच्छे विद्यार्थियों में शामिल हो गया था। उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन राहुल रुका नहीं, क्योंकि उसे पता था एक सफलता मंजिल नहीं होती, बल्कि अगली मंजिल की शुरुआत होती है। उसने आगे की पढ़ाई जारी रखी। मुश्किलें फिर भी आई। कभी पैसे की कमी हुई, कभी आत्मविश्वास कम हुआ, कभी असफलता मिली, लेकिन अब राहुल के पास एक चीज थी, हार न मानने की आदत। कई साल बाद राहुल को एक अच्छी नौकरी मिली। पहली तनख्वाह हाथ में आई तो उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। वह सीधा घर गया और उसने अपनी पहली कमाई अपने पिता के हाथों में रख दी। पिता कुछ बोल नहीं पाए, उनकी आंखों में आंसू निकल गए। माँ ने राहुल को गले लगा कर बोला, उस दिन राहुल को महसूस हुआ कि उसकी सबसे बड़ी असफलता पैसा कमाना नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी सफलता थी अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना। दोस्तों, जिंदगी में परेशानी आएगी, कभी पैसे की कमी, कभी लोग मजाक उड़ाएंगे, कभी आपको असफलता मिलेगी, कभी आपको लगेगा कि जब आगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसी समय आपको खुद से एक सवाल पूछना है कि क्या मैं सच में हार मान चुका हूँ? अगर जवाब नहीं है तो फिर उठो, अपनी गलतियों से सीखो, फिर कोशिश करो, और अगर फिर असफल हो जाओ तो फिर एक बार कोशिश करो, क्योंकि सफलता हमेशा सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान को ही नहीं मिलती। कई बार सफलता उसे मिलती है जो सबसे ज़्यादा देर तक रुकता है।